हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। और आज हम जिस रिएक्शन की बात करेंगे उसका नाम है क्लासन एंड श्मिट कंडेंसेशन। देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो वो रिएक्शन जहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है उस रिएक्शन को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता ये कि इस रिएक्शन के अंदर एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ध्यान रखिएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक रिंग्स और कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। मतलब एरोमेटिक के साथ अगर एल्डिहाइड और कीटोन जुड़ा हुआ हो तो इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। और दूसरा प्लस एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब बेस जो होगा वैसे कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि यहां हो क्या रहा है। बेसिकली देखिए यहां पर मतलब क्लासन श्मिट कंडेंसेशन के अंदर हमारा एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड, ये है हमारा एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक रिंग बेंजीन जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, एल्डिहाइड के साथ, तो इट इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो इट इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, तो हमने यहां लिया है एसीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस ये जो हमारा कंपाउंड है इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब विथ अल्फा हाइड्रोजन। और अगर आप यहां देखोगे तो ये जो कार्बन है इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट इसके पास कोई कार्बन नहीं है, इसके पास पूरी एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड हमको यूज करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और एक हमको एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड यूज करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, प्रेजेंस होगी NaOH की। ठीक है, और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर बेंजल्डिहाइड और एसीटोन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहां पर होगा ये, देखते हैं, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एसीटोन का H2O, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे और ये दोनों पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पर C6H5 बॉन्ड CH और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है उसको फुलफिल करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड लगाएंगे हम, और सेम C डबल बॉन्ड हो CH3। तो जो हमको नया कंपाउंड बनेगा इट इज कॉल्ड बेंजल एसीटोन। बेंजल एसीटोन होगा तो हम इसको बेंजल एसीटोन भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम होगा 4-फिनाइल 3-ब्यूटीन 2-1, 4-फिनाइल 3-ब्यूटीन 2-1। तो इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हमको हमारा कंपाउंड मिला। तो इस टाइप से ये जो बेसिकली क्लासन श्मिट कंडेंसेशन की रिएक्शन होती है, बिल्कुल सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लासन श्मिट कंडेंसेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म है, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है NaOH, जो कि यहां पर एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो इसके अंदर दो मेजर स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप रहेगी फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, और सेकंड स्टेप रहेगी रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एल्डोल क्या होता है। अगर आपको एल्डोल के बारे में और भी जानना है तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था एल्डोल कंडेंसेशन, उसको आप देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने बताया है कि एल्डोल क्या होता है, बट इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि एल्डोल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा एसीटोन। देखिए CH3CO CH3, तो मैंने CH3 को इस टाइप से लिख दिया है HCH2। इसके ऊपर रिएक्ट करेगा हमारा जो कैटलिस्ट है NaOH का OH जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा OH के साथ रिएक्ट करके, और ये वाटर बनाएगा, और हमको मिलेगा इनोलेट आयन। यहाँ पर जो CH2 है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो CH2 है तो उसका जो कार्बन है बेसिकली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये पूरा कंपाउंड जो होगा ये इनोलेट आयन कहलाएगा। मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया, वाटर बना लिया OH के साथ मिलके, और बाकी का जो बचा वो कहलाया इनोलेट आयन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ इनोलेट आयन जो है, ये रहा हमारा इनोलेट आयन, ये रिएक्ट करेगा बेंजल्डिहाइड के साथ, मतलब C6H5COH। यहां पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ जो हमारा इनोलेट आयन है उसके कार्बन के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको ये कंपाउंड मिलेगा। ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ गए।
C6H5 COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए यहां पर तो अगर आपको ये दिख रहा होगा तो कार्बन ऑक्सीजन से केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब होगा ये कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इससे इसका जो हाइड्रो मतलब ये फिर से टूट जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो बना था ये टूटेगा OH और H में, OH वापस सोडियम के पास चला जाएगा और वो जो हाइड्रोजन होगा वो वापस इससे आगे जुड़ेगा इसके ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो होगा जो H प्लस होगा ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और OH बनाएगा, तो नया कंपाउंड मिलेगा। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अगर आप यहाँ जितनी भी रिएक्शन देख रहे हैं सभी की सभी रिवर्सिबल है, मतलब स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल की जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही OH जुड़ा तो देखिए आप कंपाउंड बना C6H5 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है और यही कहलाएगा एल्डोल। देखिए एल्डोल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर Al जो मिला है वो एल्कोहल से मिला है। देखिए यहाँ पर एल्कोहल भी है, इससे मिला L, और डोल मिला है एल्डिहाइड से, तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड है इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो एल्कोहल का L और एल्डिहाइड का डोल तो कहलाया एल्डोल। तो ये हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब वापस हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, रिमूवल ऑफ H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना एल्डोल लिखेंगे, ठीक है, C6H5 सेम यही कंपाउंड। यहाँ पर जो ये CH2 है इसको हम इस टाइप से लिखेंगे CHH। अब होगा ये कि वापस जो हमारा कैटलिस्ट है NaOH वो वापस आएगा और अपना OH जो होगा वो इस हाइड्रोजन को देगा। इसकी वजह से यहाँ पर वैलेंसी की वजह जो वैलेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करके इस OH तक चले जाएंगे और ये OH और ये H बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो OH था ये वापस सोडियम के पास चला जाएगा। देखिए मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो OH सोडियम के पास इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि सोडियम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है, और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है। इसीलिए ये जो OH था जिसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा ये वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वापस Na के साथ मिल जाएगा, और AH और ये OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और हमको यहाँ मिलेगा बेंजल एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कंपाउंड कहलाएगा बेंजल एसीटोन। तो ये हमारा बेंजल एसीटोन जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमको मिल गया है। तो बिल्कुल सिंपल इसकी मैकेनिज्म है। अगर आप मेरा एल्डोल कंडेंसेशन वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसकी मैकेनिज्म और क्लासन श्मिट कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है और आप बहुत इजीली वे में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये बेसिकली क्लासन श्मिट कंडेंसेशन जो मैकेनिज्म थी ये पूरी कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। यूं ही बने रहिए मेरे साथ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।